अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। तो एडवांस स्ट्रक्चर होता क्या है, आपको बखूबी मालूम है कि एडवांस स्ट्रक्चर अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में अपने यूज करते हैं तो यूं समझ लीजिए सामने वाले को लगता है कि ये बंदा बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश दा है और उसमें आपका जो है शुमार होता है। तो चलिए आज फिर मैं एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा है मजबूरी। मजबूरी हम दो तरीके से अपनी बता सकते हैं एडवांस स्ट्रक्चर के जरिए से। अब कैसे हम बता सकते हैं, जैसे कि एक्ट होता है कि यार मुझे ये चीज करना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। क्या तुम्हें करना पड़ता है? क्या तुम्हें तकरीर करनी पड़ती है? क्या तुम्हें स्पीच देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? क्या तुम्हें क्लास करनी पड़ती है? क्या तुम्हें HW करनी पड़ती है? अब इस चीज को हम अगर बोलेंगे तो कुछ किस तरीके से बोलेंगे। अभी अगर हमको क्वेश्चन करना हो किसी के लिए तो हम बोल देते हैं डू यू हैव टू का यूज करते हैं। हैव टू, डू यू हैव टू। अब यहां जो भी होगा मान चलिए, है ना, स्टडी ले लीजिए। स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? ये आपकी मजबूरी हुई। यही चीज हिंदी में ले लीजिए। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? हो गया। अब अगर मुझे पढ़ना पड़ता है, इस चीज को बताने के लिए हम जो है हैव टू का यूज करेंगे या हमारी मजबूरी बता देगी। ठीक है। अब चलिए, अगर मुझे पढ़ना पड़ता है बड़ी तेजी के साथ, आई हैव टू, जो भी होगा स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से अगर मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है तो आई लगाएंगे, आई के साथ में हैव लगाएंगे और नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट टू। अब यहां जो भी आपका होगा स्टडी, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है। क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव नॉट स्टडी, है ना। अब यही चीज ही शी इट के लिए हमें बोलनी हो कि क्या उसे पढ़ना पड़ता है, तो हमको मालूम था कि क्या उसे, तो डू के साथ में हम क्या लगाएंगे? डज, और ही लगा देंगे या शी लगा देंगे या इट लगा देंगे। यानी कि डज ही हैव टू कंप्लीट HW, यानी कि नकल, है ना। क्या उसे नकल लिखनी पड़ती है, कंप्लीट करनी पड़ती है, तो उस चीज के लिए हम डज का यूज करेंगे सवाल करने के। उसे अगर नकल लिखनी पड़ती है तो क्या बोलेंगे? ही हैज टू। अब यहां डू डज लगाएंगे नहीं, है ना। ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू कंप्लीट HW। उसे HW करनी पड़ती है ना। उसे HW मुकम्मल करनी पड़ती है, नकल मुकम्मल करना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज टू कंप्लीट HW। अब यही आप जो भी लाना चाहें यहां क्या, अब यहां आप बोल दीजिए कि क्या तुम्हें सोना पड़ता है? क्या तुम्हें सोना पड़ता है? तो बोलेंगे डू यू हैव टू स्लीप,
क्या तुम्हें सोना पड़ता है? मुझे सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ता है। मुझे सोना नहीं पड़ता है, आई हैव नॉट टू स्टडी, आई हैव नॉट टू स्लीप, आई हैव नॉट टू गो। जैसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ता, आई हैवंट टू गो। अब क्या उसे जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो, है ना? डज ही हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो, उसे नहीं जाना पड़ता है। ही हैज नॉट, ही डजंट, डज नॉट, अब यहां डज आ गया तो हैज नहीं लगाएंगे। डज नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ता है। तो समझ में आ गई बात आपको कि क्या तुम्हें करना पड़ता है, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। भाई मजबूरी है, करनी पड़ती है। अगर मुझे करनी पड़ती है तो क्या बोल देते हैं? मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है तो बोलेंगे आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर नहीं करनी पड़ती है तो आई हैव नॉट, है ना, या आई हैवंट टू स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। बस यहाँ नहीं लगा देंगे। समझ में आई बात, है ना? वही चीज उर्दू में भी कर लीजिए। मुझे पढ़ना पड़ता, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आना पड़ता, मुझे खाना पड़ता, मुझे जाना पड़ता है। तो अगर क्या तुम्हें जो है आना पड़ता है? डू यू हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है, हैव टू कम। मुझे नहीं आना पड़ता है, हैव टू कम। क्या उसे आना पड़ता है? डज ही हैव टू कम, उसे आना पड़ता है। ही हैज टू कम, उसे नहीं आना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कम। इसी तरीके से आप कोई भी चीज ले लीजिए। डू यू ईट, डू यू हैव टू ईट, क्या तुम्हें खाना पड़ता है? हैव टू, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। आई हैवंट टू ईट, मुझे नहीं खाना पड़ता है। ऐसे ही आप भी ईट के साथ कर सकते हैं और मिलते हैं। लेकिन रुक जाइए, बहुत बेहतरीन चीज और बताने वाला हूं। ये तो एक आपकी मजबूरी हुई ना, एक मजबूरी हुई। मैंने कहा था दो तरीके से मजबूरी हम दो तरीके से बता सकते हैं। ये तो हम जो है बताए अलग तरीके से। मुझे करनी पड़ती है तो वाकई करनी पड़ती है तो मजबूरी होगी। लेकिन डायरेक्टली मुझे बोल देना हो, कोई चीज बोलना पड़े, मान चलिए यार ये मेरी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। तो इस चीज को बोलने के लिए हम जो है कंपल्सन का यूज करते हैं। आप लोगों ने राइट कर लिया, चलिए आप लोगों ने राइट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बने रहिए आप लोग, इंशाल्लाह मैं बता तो रहा हूं 3 महीने के अंदर अंदर आप बहुत काबिल बन जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो आप जो है बने रहिए। इंग्लिश कोई बहुत भारी चीज नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान शब्द है, बहुत ही आसान वर्ड है इंग्लिश। इसको समझने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कोई भेदभाव और कोई जो है पढ़ना पड़े, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अरबी उर्दू पढ़नी होती है तो इस चीज के लिए हम सालों साल मेहनत करते हैं, 9 साल आलमियत को कोर्स करते हैं तो जाकर के सीख पाते हैं। वो भी बराबर से अरबी नहीं बोल पाते। लेकिन इंग्लिश इतना आसान है कि आप अगर चाहें तो इंग्लिश को 3 महीने यानी कि 90 आवर्स, है ना, 90 आवर्स पे आप जो है सीख सकते हैं। आप जो है सिर्फ और सिर्फ 90 घंटे दे दीजिए, यानी कि 3 महीना डेली 1 घंटा। आपको मैं बता रहा हूं कि ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलिए यार इंग्लिश कहां से सीख लिया। चलिए बताते हैं मजबूरी।
बोलते नहीं है यार मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, तो क्या बोलेंगे? इट्स माई इट्स माई कंपल्सन, ये मेरी मेरी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है, ये उस लड़की की मजबूरी है ना? ये उस लड़की की मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है। ये चीज हिंदी में ले लीजिए। ये मेरी मजबूरी है, और क्या लिखा हूं? ये उसकी मजबूरी है, ये इसकी मजबूरी है। और उसके बाद में क्या है? इस लड़की की मजबूरी है, ये उस लड़की की मजबूरी है। उसके बाद में क्या लिखा है? ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है। अब इसको हम किस तरीके से हम करें? हमने पहले तो बता दिया था, आई है तो लगा करके अपनी मजबूरी बता सकते हैं, तो इस चीज के लिए जो है हम बताएं। लेकिन अगर ये बोलना ये मेरी मजबूरी है तो इट्स माई कंपल्सन, कंपल्सन मतलब मजबूरी, ये इसकी मजबूरी है। अगर ये लड़का है तो लड़के के लिए क्या लेकर के आएंगे? इट्स माई की जगह पे लगा देंगे हिज कंपल्सन, ये उसकी मजबूरी है। अब बोल देंगे जो है ये उस लड़की की मजबूरी है, तो लड़की के लिए हम हर का ये यूज करते हैं, किस चीज का? हर का। इट्स हर कंपल्सन, ये उस लड़की की मजबूरी है। यही चीज अगर मैं बतानी हो ये तुम्हारी मजबूरी है तो बोल देंगे सिंपली तुम्हारी का क्या आएगा? इट्स यूर कंपल्सन, कंपल्सन इट्स योर कंपल्सन, इट्स माई कंपल्सन, इट्स हिज कंपल्सन, इट्स हर कंपल्सन, इट्स योर कंपल्सन। ये तुम्हारी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है ना? ये उनकी मजबूरी है। ये सारी चीजों के लिए हम कंपल्सन का यूज करते हैं। अब आपको अगर ये मेरी मजबूरी नहीं इस चीज को बताने के लिए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लगा देते हैं, है ना? कोई भी चीज उसकी मजबूरी नहीं है, तुम्हारी मजबूरी नहीं है ना? तो यहाँ जो है नॉट लगाएं, इट्स नॉट, ठीक है? नॉट 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 नॉट, सिर्फ इतना लगा दें। इट्स नॉट माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी नहीं है। इट्स हिज कंपल्सन, ये उसकी मजबूरी नहीं है। इट्स नॉट हर कंपल्सन, ये उस लड़की की मजबूरी नहीं है। इट्स नॉट योर कंपल्सन, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है।
है ना। बस विद्या है की जगह पे नहीं नहीं हम बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं नहीं बढ़ाते चले जाएंगे। आपका सिंपली आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया। 2 क्लासें हमने एक में करके बताया, और आप मेरे इस चैनल को जरूर जो है इस वीडियो को जो है एक दूसरे तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें, खासतौर से तालिबान उलूम नबविया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।